अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 11 दिसंबर 2024 है और आपके सामने ये जो मनाजर हैं ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी के गिरदनवा में जो मोटरवेज या जो एंटर हो रही हैं उसके हैं। आप तसव्वुर करें कि इस तरह गाड़ियाँ चल रही हैं और आप अगली गाड़ी ने कुछ ब्रेक लगा दी, आपकी गाड़ी जाके उसके साथ टकरा गई। ये है बिल्कुल एक नॉर्मल रूटीन का एक्सीडेंट, या किसी दरख्त के साथ गाड़ी जा लगी और कलाबाजियां खाती हुई सड़क से नीचे जा गिरी। ये आप अक्सर सुनते रहते हैं। लेकिन अगर ये हो कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के अंदर लग गई, एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद वो गाड़ी जो पीछे वाली थी वो इलेक्ट्रिक गाड़ी थी, यानी ये जो आज की नई टेक्निक है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो कि खर्चा बचाती हैं पेट्रोल की वजह से और आलूदगी से बचाती हैं, वो गाड़ी हो तो उसका क्या मंजर नजर आएगा, इसके मुतल्लिक आपसे कुछ बात करनी है। ताज़ा कल की खबर है कि हनोवर फ्रैंकफर्ट से जो कि 200-400 किलोमीटर दूर है, वहाँ एक हादसा हुआ। 2 आदमी एक गाड़ी में बैठे हुए थे और वो एक दरख्त से लगने के बाद वो नीचे गिरी और एकदम उस गाड़ी ने ऐसे आग पकड़ी कि जिस आग के मुताल्लिक आप सोच भी नहीं सकते कि यानी उसको वो आग जिसके ऊपर अगर आप पानी भी फेंक रहे हैं और आप उसको बुझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, इस गाड़ी के ऊपर तो ये कोशिश भी नहीं हुई, क्योंकि बाद में पता लगा कि ये जी गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे थे वो जल के इस तरह कोयला हो गए कि उनकी शिनाख्त करना भी मुश्किल था। पता ही नहीं कि किस तरह उसकी शिनाख्त की जाए। दोनों अफराद जो उसकी स्याह उसकी खाक बन गई हड्डियों के समेत। वजह उसकी क्या? वजह ये कि ये जो गाड़ियां नई आ रही हैं इलेक्ट्रिक, इसके अंदर जो बैटरियां लगी हुई हैं लिथियम या कौन से, वो एक कैटे रिएक्शन करती है, यानी एक दफा वो आग पकड़ती है, उसके बाद आग के अंदर मजीद आग उसको बढ़ाती है। ये नहीं है कि आप ऊपर पानी फेंका जा रहा है उसको बुझाने के लिए, और बावजूद इसके कि उन्होंने स्पेशल मटेरियल तैयार किया है इन बैटरियों के लिए जो आग लगती है कि वो आम पानी तो उसके ऊपर असर ही नहीं करता, जितने प्रेशर से भी मारे वो, लेकिन उन्होंने जो मटेरियल डाला उससे भी वो काबू में नहीं आती। और गाड़ियां जो इस तरह की नई एक्सीडेंट के बाद आग पकड़ लेती है एक दफा, वो जो 100 डिग्री सेल्सियस जो है उसकी हीट पैदा करती हैं और फिर एक शोला या एक धमाके बाद आगे होते रहते हैं जितने उसके अंदर सेल्स होते हैं। तो ये इंसान को जरूर सोचना चाहिए जब ये गाड़ियां नई टेस्ला और फलां कि आया इंसान की जान इन द केस के एक्सीडेंट हो जाता है वो कीमती है, या उसका ये नया नाम जो टेस्ला है या नया जो ये टेक्निक है जिसमें इंसान पेट्रोल बचा लेता है वो ज़रूरी है। ये आपके सामने मैं एक छोटा सा नमूना उसका पेश करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरह ये काम होता है जब ये नई गाड़ियाँ आग पकड़ती हैं, ताकि आप अपने मुतल्लिक, अपने अजीज़ों के मुतल्लिक और जानने वालों से ये इन्फॉर्म कर दें कि गाड़ी में जब एक्सीडेंट तो 1 सेकंड या चंद सेकंड की रिएक्शन में अगर इंसान दरवाजे खोल के आ गया बाहर तो आ गया, नहीं तो फिर मेरा ख्याल है उसकी वो हड्डियां जो है ना वो भी नजर नहीं आएंगी। अल्लाह ताला बचाए ऐसे हादसों से। ये जो हादसा हुआ है और जिसमें उनको पता ही नहीं अभी तक कि वो कौन लोग थे, उनका ख्याल है कि 2 लोग थे जो उनको राख मिली अंदर से, और जो उनके रिश्तेदार अजीजों में वो भी ये सोच के पता नहीं, हमें नहीं पता कि कौन थे अंदर बैठे हुए और क्या वजह हुई, क्योंकि वो दरख्त से टकराने के बाद जब उसने आग पकड़ ली तो फिर जब वो पहुंची है वो आग बुझाने में, उस वक्त तक सारा काम जो है वो तमाम हो चुका था। अल्लाह ताला ऐसे हादसों से ऐसी खौफनाक, क्योंकि इंसान आपके करीबी हो या दूर का हो, इंसान ही है। वो भी किसी के बच्चे होंगे या किसी के वालदैन होंगे या रिश्ते में किसी ना किसी को रिश्ता तो होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम अगर पाकिस्तानी हों तो उनके लिए दर्द पैदा होता है दिल में। कोई भी इंसान जब इस तरह हादसे में मरता है तकलीफ भी होती है और उससे बाद सबक भी लिए जाते हैं। चलें देखें ये जरा। इलेक्ट्रिक कार में आग लगना एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। इसमें आमतौर पर लिथियम आयन बैटरी शामिल होती है जो आग लगने का प्रमुख कारण बन सकती हैं। इलेक्ट्रिक कारों की आग से संबंधित घटनाएं दुर्लभ है, लेकिन सुरक्षा को प्राथमिकता देना और संभावित जोखिमों को समझना आवश्यक है।
इलेक्ट्रिक कार में आग लगना एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। इसमें आमतौर पर लिथियम आयन बैटरी शामिल होती है, जो आग लगने का प्रमुख कारण बन सकती हैं। इलेक्ट्रिक कारों की आग से संबंधित घटनाएं दुर्लभ हैं, लेकिन सुरक्षा को प्राथमिकता देना और संभावित जोखिमों को समझना आवश्यक है। इलेक्ट्रिक catch on fire because of this. This is a Tesla battery. Yep. When you rip open a Tesla, you'll find more than 4,000 individual batteries. Their name is the lithium-ion battery. Lithium is a very reactive element and very unstable due to its free electron. It is ready to give it up. That's the reason why if you throw it on water, it would just simply explode. But let's see what's inside. When we cut it like a cake, we see something like this. And this doesn't tell us much, and it's hard to understand. Not until we see it from up top that we can see a sort of spiral, which it actually is. There are three main components that are rolled and squeezed into the battery. So let's color it and see the three main components. The blue one is a graphite matrix. It stores pure lithium, so it's very unstable. When you connect a light bulb or your cell phone or your car, the unstable reacted lithium will expel its electrons, giving us electricity. That's the nature of lithium. On the other side, we have a metal oxide, where it will absorb the abandoned lithium ion and make it stable and happy. No more electricity. Not until you charge it. So you fuel the graphite with electrons again, pulling the lithium ions into an unstable state again. So you can use the battery